हाँ भाई, क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने? n फैक्टोरियल, n+1 फैक्टोरियल, n+2 फैक्टोरियल, यही है ना? आगे था n+1 फैक्टोरियल, n+2 फैक्टोरियल, n+3 फैक्टोरियल, बराबर n+2 फैक्टोरियल, n+3 फैक्टोरियल, n+4 फैक्टोरियल। हाँ जी भाई, इज इक्वल टू, अगर अपन ने डेल्टा बोला है देन अपने को प्रूव करना था डेल्टा, अरे प्रूव नहीं चाहिए था, डेल्टा अपॉन में n फैक्टोरियल का क्यूब -4 बराबर कितना होगा? सही भाई? हाँ जी साहब, कितने लोगों से क्वेश्चन बन गया? कुछ लंबा सा n की टर्म्स में आंसर आएगा, अभी मिला लेते हैं। ठीक है भाई, वैसे फिर भी थोड़ा और बच्चे अगर भाई तो ट्राई करते तो शायद मेरा दादा कहला है ना, और बेहतर आंसर आते हैं, जैसे इसने नहीं किया ट्राई, है ना, भूल गया। हाँ, भूलना एक बड़ा बहुत बड़ा पर्पज है, पता है आप? ऐसा नहीं है अपने यहाँ पे, ये सबसे बड़ी शिकायत यही रहेगी। पता है हमारे यहाँ पे जितने रिजल्ट आते हैं ना, उसमें आधे से जैसे ऐसा नहीं है हमारे पास बच्चे खराब होते हैं, बच्चा बहुत बढ़िया होता है। और पता है हर स्टूडेंट को लास्ट तक ये लगता है कि उसका तो नहीं होगा, बाकी का सबका होगा। वो तो जिस दिन उसका हो जाता है ना, उस दिन ही उसे यकीन आता है कि मेरा हो गया। चाहे स्टूडेंट टॉप कर रहा हो, हमारे यहाँ पे भले टॉप कर रहा हो, लेकिन पता है उसके दिमाग में एक कुलबुलाहट रहती है हर बार। वो जब तक पेपर अंदर से, बाहर से नहीं बोलेगा वो, लेकिन अंदर से उसके हमेशा दिमाग में रहता है यार मैं अंडर 10 तो आता हूँ, अंडर 20 तो आता हूँ, पता नहीं मेरा कैसा रहेगा। जब वो कहता है ना कैसा रहेगा, तो अंदर ही अंदर ये रहता है भगवान जाने होगा कि नहीं होगा। वो बोलता नहीं है, ये और एक इशू है, क्योंकि जो अंडर 20 चलता है वो उसको चुप रहना भी आता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास वो जो 20 के बाहर बच्चे होते हैं सब गधे होते हैं, नहीं है। उल्टा हमारे पास में अच्छे बच्चे की लिमिट तो 150 तक भी होती है। और कई बार तो क्या होता है ना, कुछ एक बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे होते हैं, वो ऑर्बिटल में कभी आते ही नहीं बेचारे, वो बाहर ही घूमते रहते हैं। एक्चुअल काम तो वही कर रहे होते हैं, एक्चुअल काम तो वही कर रहे होते हैं, लिटरली वही कर रहे होते हैं, आपको नहीं पता होता। जैसे मैं आपको बताता हूँ, लास्ट ईयर हमारे पास में एक हिंदी मीडियम का बैच था साहब, ठीक है ना। इट वॉज सो गुड इनफ कि उसमें से 4 बच्चों को, ठीक है ना, उसमें से 4 बच्चों को A* में लिया गया, इंग्लिश मीडियम में। अब सोचो इंग्लिश मीडियम में लिया जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक तो हिंदी मीडियम का बालक जो अब से पहले एक्सोथर्मिक प्रोसेस को, ठीक है ना, क्या बोलते हैं भाई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलता आया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है ना, ये बोलता आया। जिसने जो हार्ट है उसको हृदय पढ़ा, उसमें जो उसके 4 क्वाड्रेंट है उसको आलिंद निलय पढ़ा, है ना, खून का थक्का जमा जिसके लिए थ्रोम्बोसिस की जगह पे, ठीक है ना। मतलब आप समझ सकते हैं कितना वेरिएशन है। उसके बावजूद भी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टेस्ट, सितंबर के या शायद अक्टूबर के आसपास की बात होगी, लास्ट के 3 महीने में उनको ट्रांसफर करा गया। और उन्होंने शायद, मेरा दादा कहला शायद कभी इंग्लिश मीडियम वालों को आगे नहीं आने दिया। आप समझ सकते हैं, चारों कैटेगराइज थे। बड़े इसका मतलब ये कि हमारे पास में आपको पता ही नहीं होता कि बच्चा कहां का हिट हो जाएगा। मैं आपको ये समझाना हूं, मतलब आप सोचो, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, जो बच गए पीछे बच्चे, उनके दिमाग में एक बात बैठ गई कि हमें तो लिए ही नहीं, हम तो बेकार है। जबकि आप यकीन नहीं करेंगे, वो 4 बच्चे तो थे ना, ऐसा टोटल शायद 20-22 जनों का बैच था, सब मिला के 22 ही बच्चे थे शायद हिंदी मीडियम में 12th क्लास में। उसमें से भी 4 चले गए, जो बच्चे हुए 18 रह गए, उसमें आप मान लो 9 तो बिल्कुल ही बेकार हो गए। लेकिन वो 4 है ना, अपने दम पे 4 नहीं थे, वो इसलिए 4 थे क्योंकि वहां पे तकरीबन 12 बच्चों का ऐसा एक ग्रुप था जो कि मतलब पागल था, मतलब वो एकाधिकार वाले लोग थे। उनमें से 4 अलग हो गए ना, तो पीछे जो 8 बच गए, ठीक है ना। तो शुरू के 2-4 दिन तो आता ही है ना दिमाग में, क्योंकि स्टूडेंट के लेवल पे ही होता है, तो उसके दिमाग में आ गया अब यार ये चले गए, अभी अपने दोस्त नहीं रहे, ठीक है ना। हल्की सी किरकिराहट इधर आई और सामने वालों ने भी साथ छोड़ दिया, क्योंकि बिहेवियर में आ जाता है, उसे जानबूझ के ऐसा लगने लगता है कि ये आदमी एरोगेंट है, तो उन्होंने साथ छोड़ दिया। अब जो बचे हुए 8 जने रह गए ना, उनसे रिजल्ट प्रोड्यूस हो सकता था, बट वो भी लटक गए। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा, पूरी कहानी में एक ऐसा पात्र था, है ना, जो मेरा दादा ख्याल है सबसे दुखदाई स्थिति में था। उन 22 एक लड़की थी, एक ही लड़की थी,
ठीक है ना। आप सोचो पूरे साल भर वो लड़की अपनी अलग से आती थी, बैठती थी, ठीक है, लड़के लड़के बात कर रहे हैं, वो अपनी चुपचाप आती है, पढ़ती है और चली जाती है ना। उसका आईटी में हो गया, आप सोच सकते हैं, उसका आईटी में हो गया। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उसको फ्री इलेक्ट्रॉन है, आप समझ रहे हैं। कहीं रैंक में कुछ नाम नहीं, कुछ नहीं, आप दूर दूर तक आवाज नहीं सुनोगे, लड़की भी अकेली, किसी से बात भी नहीं करे, और उसका आईटी में हो गया। आप सोचो ये कितना अजीब सिचुएशन है कि मतलब आप नजर रख रहे हो इस 4 पे, इस 8 पर और इनके गट्टो जोड़ पे, और पता चला आवाज इधर से आई थी। कहानी पकड़ पाई आपको। इसीलिए आपको कभी नहीं पता होता कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है। अच्छा, उसे मतलब भी नहीं था, वो किसी को गा भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ क्या दुख है। सोचो पूरी क्लास में अकेली लड़की, पूरे साल भर, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 के 4, और वो अपना काम कर रही है चुपचाप, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। नहीं आया समझ में, कोई ऑप्शन ही नहीं था। आपके पास क्या ऑप्शन होता है ना, इसलिए आप बहुत ज्यादा फड़फड़ाते हो। ऑप्शन लेस होके खेलो ना। मान लो कि साला मेरा कोई सुनने वाला ही नहीं है, अपना तो ऊपर वाला है, ठीक है, तो फिर ऊपर वाला ध्यान रख लेगा, परेशान मत हो, आप जस्ट अपना काम करते रहो। उसकी रैंक क्या आती थी, क्या नहीं आती थी, किसी ने कभी नोटिस भी नहीं करा, किसी ने पूछा तक नहीं उस बेचारी से। उसका आईटी में हो गया। मैं आपको फिर बता रहा हूं, इसलिए आपका कब किया हुआ काम आपके आगे आ जाएगा, आप उसको लेके परेशान मत हो, ठीक है ना। और इसीलिए मैं आपको भी कह रहा हूं कि बस आप अपना काम करते रहो, ठीक है ना। एनीवे, तो चले आगे। मैं इसके ऊपर बात कर रहा था, थोड़ा ज्यादा बहक गया, ठीक है। अरे ये एक्चुअली क्या ना, ये सब क्या लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं, और क्या पिछले साल ही हुआ ना, तो इसलिए क्या ताजा ताजा घटा है तो मेरे को दिखता है। और आप में से कई लोगों को इस तरह के ना इवेंट्स की बहुत जरूरत होती है। आप में से कई लोगों को इस तरह के इवेंट्स की बहुत जरूरत होती है, पता है, क्योंकि है ना वो खुद से पिछड़ रहे हैं। उन्हें पता नहीं है, कि उनको पता ही नहीं है यार, करना है तेरे को, तो बस काम करना है, तेरे को कुछ नहीं करना, तू करे रख, बाकी तो छोड़ दे, अगले साल तू भी फोन करेगा, हम तेरी भी कहानियां बताते फिरेंगे। सही है, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन में फैक्टोरियल लाइन तो कॉमन आ ही गया होगा। और कुछ कॉमन आएगा? अरे रुको ना, रुको ना, रुको ना, रो से कॉलम ले रहे हो या उससे कॉमन ले रहे हो? रो से, ऊपर वाली रो से फैक्टोरियल, नीचे वाली से n+1। हाँ, तो पूरा खिंचवाओ ना आप तो, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल n+2 बराबर है ना भाई। अच्छा, ये बराबर डेल्टा चल रहा है, पहले इसको क्लियर कर लें अपन। जो बच गया है ना, वो बचा 1 1 1, गलत तो नहीं है? अच्छा, यहां से बच गया n+1, पास वाले से बन गया n² + 3n, अरे मैं धीरे धीरे चलता हूं ना, n+1 n+2 बराबर है ना भाई। अच्छा, इधर से n+1 के बाहर आते हैं n+2, ब्रैकेट में बच गया n+2 n+3 बराबर है ना। अच्छा, इधर वाले से n+, ये भी बाहर आ गया, और इधर से क्या बच गया n+3, इधर बच गया n+3 n+4, सही है। अच्छा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इनसे छीन लिया जाए, और यहां n+1 का स्क्वायर कर दूं, और फैक्टोरियल n का क्यूब का डिवाइड लगा देता हूं। नहीं है समझ में? फैक्टोरियल n का क्यूब का डिवाइड तो लग गया। अब उधर पक्का 4 बनेगा, वो कोई रोक नहीं सकता। क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि मुझे 2 1 दिख गया, मैं यहां रुकने वाला नहीं हूं, मैं यहां 2 0 क्रिएट करा के रहूंगा, उसके बगैर मैं खोलूंगा ही नहीं, सही है ना। 2 0 क्रिएट करते पक्की बात अंदर वाले एलिमेंट में कुछ ना कुछ बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। और वो जो भी होगा डेल्टा अपॉन में n³ -4 कर देगा। आगे आप कर लेंगे? अरे आगे तो कर लोगे ना, सही है ना भाई। ये 2 को 0 कर देना बस आप, ठीक है ना। जिसमें मैं आपको बता देता हूं, R3 पे ऑपरेशन लगाना है, R3 माइनस R1, और R2 लगाना चाहते हो आप, R3 माइनस, और फिर आप ऑपरेशन पहले R3 पे लगाना चाहते हो, R3 माइनस R2, चलेगा R3 माइनस, और फिर R2 पे ऑपरेशन लगाओगे। रुको, ऐसा मत करो आप, ये तो गड़बड़ मचा लोगे।
हाँ एक सेकंड सुनने दो ना। हाँ क्या बोल रहे हो? R3 माइनस R2 करेंगे तो R3 माइनस R2 करेंगे तो यहां बचेगा 1 बचेगा, नहीं हाँ 1 बचेगा, ये तो 0 हो जाएगा। ऐसा बच जाएगा और फिर अपन R2 पे भी ऑपरेशन लगाएंगे। अच्छा सिर्फ यही लगाना चाह रहा है, एक ही ऑपरेशन। एक मिनट मेरे को लगा नहीं, मैं कंफ्यूज हो गया हूं। R3 पे लगाते इट इज 0, इसमें लगाते इट इज 1 और इसमें लगाते, अच्छा रॉ में नहीं लगाया। हाँ वही तो, अरे हम सब ये तो चकरा गए। C3 पे लगाया क्या है ना? हाँ ये अब बोलो ना C3, हम सब चकरा गए। पता है C3 पे ऑपरेशन लगवा रहे हैं ये लोग, C3 माइनस C2। अब सही होगा बराबर, ठीक है, क्योंकि इसने 1 1 1 बचा लिया इधर, अरे इधर 1 1 1 बचा लिया ना। और C3 माइनस C2 इसमें से हटाया तो ये होता है n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 और यहाँ बच गया उसमें से n प्लस 1 घटाने पे n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। तो ये n प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है साहब, बराबर बन रहा है। और ये बन जाएगा n प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा n प्लस 3 का होल स्क्वायर, बराबर। और फिर खोल दो इसको, सही है ना? अच्छा है, नजरिया तो बदला, नजरिया तो बदला ना भाई। अपन ये तो नहीं कह रहे कि अपन है ना बिल्कुल ऑल टुगेदर ऐसा ही करेंगे, लेकिन नजरिया तो मिला एक बढ़िया। एनीवे आगे बढ़ूं, ठीक है? हाँ आंसर इनके टर्म्स में, एक मिनट मैं अभी मैं चैप्टर में तो पहुंच जाऊँ, मैं चैप्टर में पहुंच जाऊंगा तो मेरे को मिल जाएगा आंसर तो, ठीक है? आंसर बताता हूं एक मिनट आपको। हाँ भाई आंसर है मेरे पास में 2n इंटू n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 5। 2n बाहर ब्रैकेट के अंदर n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 5, ये आपका आंसर है। जिनका आ जाए वो ये मिला लेना, ठीक है भाई? वेरी गुड, जिनका बहुत बढ़िया प्रयास है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है? अगले पे आ जाओ आप। हाँ भाई एक क्वेश्चन फटाफट से करके बताइएगा, आपका चॉइस है। क्वेश्चन में लिखेगा ए स्क्वायर प्लस लैम्डा ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस लैम्डा बी सी ए सी बी सी सी स्क्वायर प्लस लैम्डा। डू इट। देखो आंसर बराबर होगा। मैं जिसके ऊपर दिमाग लड़ा रहा था ना वो ये कि आप अभी तक इस वाले में कच्चे क्यों? नहीं बनता तो इधर से बी, इधर से सी क्यों नहीं भेजते अभी भी आप? ये इकलौती जगह है जिस पे आप शायद मैं हर दिन इस पे आता हूँ और आप हर बार इसी पे मिलते हो वापस। आप जरूर ट्राई कर लिया करो 1/ABC। जैसे आपने ये इसको मल्टीप्लाई किया, इट इज ए क्यू प्लस लैम्डा सॉरी यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बी और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर सी, बराबर। और यहाँ कितना हो जाएगा ए बी स्क्वायर बी क्यू प्लस लैम्डा बी प्लस में यहाँ पे कितना बी स्क्वायर सी, और इट इज ए सी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर, इट इज सी क्यू प्लस लैम्डा सी, बराबर। हाँ भाई याद है अपन ए बी सी यो भेजते हैं और यो कॉमन ले लूँ, ठीक है साहब? यो मैंने कॉमन ले लिया, इधर से ए, इधर से बी और इधर से सी। स्थिति है ना साहब? यहाँ पे 1 बन गया, बस मैं सीधा लिख रहा हूँ। इधर से ए कॉमन लेने पे इधर क्या बच गया ए स्क्वायर प्लस लैम्डा, इधर बच गया बी स्क्वायर, इधर बच गया सी स्क्वायर। सोच लिया? नहीं आया? अरे ये तो आगे होगा। अच्छा और इधर किधर क्या कॉमन लेते? इट इज ए स्क्वायर, इट इज बी स्क्वायर प्लस लैम्डा और इधर कितना बच गया सी स्क्वायर। इधर से सी कॉमन लेते बच गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस लैम्डा, बराबर। आप सोच रहे हो कि फर्क क्या पड़ा? फर्क पड़ा क्या? अरे ध्यान से देखो, मैंने फिर वही आपके साथ कर दिया। ए बी की जगह सी स्क्वायर आ गया होगा, ए बी की जगह कुछ ना कुछ बी का स्क्वायर आ गया, देखो याद है ना भाई? मैंने स्क्वायर में कन्वर्ट करा दिया। अब बताओ कोई क्या करना चाहिए? फिर आपको एक ही इसी डिटरमिनेंट में फिर याद दिलाऊंगा करना क्या चाहिए। आप भूल गए पहला तरीका? अरे या तो यो या यो, नहीं आया समझ में? कैसे करूं? ऊपर ऐड कर दूं सबको? अरे ऊपर ऐड करा लो ना। नहीं आया समझ में? ऐड करा दूं तो बोलो क्या क्या लिखूं? R1 में क्या ऐड करना है? R1 प्लस R2 प्लस R3। ये करते ही आपको पता है यहाँ क्या बन जाएगा? बाहर आ जाएगा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस लैम्डा, अंदर ही अंदर क्या बचेगा, यहां से यहां पे बचेगा 1, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 1, यहां बच जाएगा बी स्क्वायर प्लस लैम्डा बी स्क्वायर, बराबर है भाई। यहां बच जाएगा सी स्क्वायर प्लस लैम्डा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में मेरे से गलती हो गई थी, ये इक्वल टू 0, ठीक है ना। देन वो पूछ रहा है लैम्डा इज इक्वल टू क्या, मैं इतनी देर इसी पे दिमाग लड़ा रहा था कि क्वेश्चन क्या था, ठीक है ना। और ये है तो इट इज इक्वलेंट टू 0। हाँ जी साहब, अब कोई बताएगा अब मैं क्या करूं। हाँ भाई, इसके बाद क्या क्या किया जा सकता है, इसमें 2 0 बना लोगे आप, बनाओ आप। हाँ मुझे बताओ ना, एक तो बात पक्की हो गई ना, यहां से एक तो श्योर हो गया कि लैम्डा इज इक्वल टू में आप माइनस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर शायद बोल दोगे। ये आपको समझ में आए, ये वाला लैम्डा में ये कैसे बोलोगे, क्योंकि इसका वैल्यू इक्वल टू 0। अब आप इसका वैल्यू बता दो, इससे देखें क्या निकलता है आपके पास में लैम्डा, देखें क्या अनहिडन है, सही है। तो इसका एक आंसर तो आप क्या बता रहे हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 0। और कोई आंसर, लैम्डा इज इक्वल टू 1, लैम्डा इज इक्वल टू 1 भी काम कर रहा है, 1 तो मेरे को काम करता हुआ कम लग रहा है, लैम्डा इज इक्वल टू 1 तो काम करता हुआ लग नहीं रहा मेरे को, क्योंकि अगर आप 1 यहां रखा देंगे तो मेरे को नहीं लगता कि 0 आ जाएगा, कोई वजह नहीं है उसकी। नहीं समझ में आया, अरे आप रख के देख लो ना, लैम्डा इज इक्वल टू 1, मुझे नहीं लगता कि आप 0 ला पाओगे, रख के देख लो भले आप। लैम्डा इज इक्वल टू 0 तक तो मैं भी एग्री कर रहा हूं, बाकी देखो मैं इसलिए क्वेश्चन नहीं कर रहा क्योंकि फिर आप कॉपी कर लोगे, इसको भी कॉपी कर लोगे, मैं इसलिए खड़ा हूं, आप बना लो जिसको जिसे बनता है। बन गया सिर्फ लैम्डा इज इक्वल टू 0 ओनली, हटा दो, सिर्फ 2 आंसर हैं साहब इसके, वाकई में 2 आंसर हैं, राइट है। एनीवे अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, सही है। हाँ जी साहब, अगला क्वेश्चन है √13 प्लस √3, सही है। √15 प्लस √26, 3 प्लस √65, सही है। यहां दे रखा है 2√5, यहां दे रखा है 5, यहां दे रखा है √15, यहां दे रखा है √5, इट इज √10, इट इज 5। कहता वैल्यू बताइए, फाइंड वैल्यू करिए। देखिए किसी को रास्ता मिला, थोड़ा दिमाग लगाओ, फटाफट लगाओ, मैं आपके सामने हिंट कर रहा हूं। किसी को रास्ता मिला क्या, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है और इसमें भी आ रहा होगा, तो कॉमन ले लो ना, बार बुलाओ उसे आगे बार। हाँ बताओ पीछे क्या बच रहा है, मैंने तो देखा तक नहीं क्वेश्चन में क्या है। 2√5 बिल्कुल आ जाएगा। अब क्या करा जाए, हाँ भाई बताइए। अगर भाई देवे आपने क्या बार बुला लिया, 5 बार बुला लिया क्या? अच्छा इसका मतलब कितना, √5, इससे भी √5 श्योर हैं आप? अच्छा ये तो √13 प्लस √3 रह गया। अच्छा यहाँ रह गया √15 प्लस √26, यहाँ रह गया 3 प्लस √65, सही भाई। अच्छा यहाँ से √5 के कॉमन आते 2, √5 और √3 बराबर। अच्छा यहाँ क्या रह गया 1, √2, √5 बराबर है ना भाई। अच्छा अब बड़े ध्यान से देखना, इसका कुछ से मल्टीप्लाई करके अगर इधर घटा दो तो √26 कट जाएगा। इसकी किससे मल्टीप्लाई करी जाए मेरे को नहीं पता। अब रुको, लेकिन एक साथ दोनों मरेंगे। इसकी किसी से मल्टीप्लाई करके इससे घटा दूं तो इसका मतलब मेरे को ऑपरेशन लगाना चाहिए C1 पर, C1 माइनस, बोलो बोलो कितना, C1 माइनस √3, C2 माइनस, बोलो √13 C3 बराबर लगाओ। अब सही है भाई,
देखिए शायद आपका मामला सेट हो गया। क्या या तो तीनों 1 1 1 मिल जाएंगे, 2 0 मिल जाएंगे। देखो शायद मिल गया होगा, फिर तो क्या ओपन कर दें बस आप। हाँ भाई अभी भी नहीं आया, या तो तीनों 1 1 1 या 2 0 मिल जाने चाहिए। 2 0 मिल गए। अगर बाय द वे आपने अगर इसका √3 टाइम्स करा तो ये √6 हो गया होगा, सही है। और इसमें से घटाने पे बेचारे कुछ नहीं हुआ होगा। और इसका √13 करने पर ये √3 से √3 कट गया होगा, तो फाइनली रह गया होगा √3 माइनस √6। मैं गलत तो नहीं हूं? कितना? 2 इंटू √3, 2 √3 माइनस √3 माइनस का √3, बस यही बचा। हाँ मेरे से गलती हो गया देखो, है ना। और यहां बच गया था, ये तो 0 ही था। और इसका √13 करते ही अच्छा सॉरी √13 तो इसका करना था, ये दोनों तो कट गए। और इसका √3 0 आ गया था, बराबर है। अच्छा यहां से कितना रह गया? 2 √5 और यहां से कितना? √13। इट इज 1 √2 और √5, सही है भाई। खोल दूं तो आंसर कितना हो गया? माइनस का √3 ब्रैकेट के अंदर कितना? 5 माइनस √6। श्योर आंसर आ गया। एक क्या 5 भी बाहर है क्या? 5 √3। देखा मेरे से भी भयानक भयानक गलतियां होती हैं। हाँ भाई क्वेश्चन में आइएगा और बताइएगा। प्रूव दैट a माइनस बी माइनस सी 2a it is 2b b minus c minus a 2b 2c 2c c minus a minus b is equal to में a plus b plus c का होल क्यूब। प्रूव करिए। हाँ भाई हाँ भाई किसी का बना? बहुत बढ़िया। पहला स्टेप जिसने उठा लिया मजेदार होगा, उम्मीद है। अच्छा सबको नीचे ऐड कर दिया आपने। a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया होगा। अच्छा और यहाँ पे 1 1 1 बन गया होगा। फिर क्या किया अभी? अच्छा बाकी है, करो करो। 2 0 क्रिएट करने पे आ गया आंसर। अरे बेहतरीन, देखो आप क्या बढ़िया खेल रहे हो। अब तो आप बस, आपको पहले क्वेश्चन में थोड़ी हिचकिचाहट होती है, फिर धीरे धीरे आपका पेन शायद स्मूथ चलने लगता है। देखो आप क्या बात कर रहे थे, क्या बोला आप लोगों ने? सबके अंदर R3 में ऐड करने की बात सोची थी, R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसा? मेरे पास एक और तरीका भी है। मेरे को तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वैसे भी मिल जाता, पता है आपको, मैं सोच चुका था। एनीवे पहले मैं आपके तरीके चल लेता हूं, है ना। आप लोगों ने जैसा किया बहुत बढ़िया बात है। उम्मीद है जैसे आपने ऐड करा होगा बाहर आ गया होगा a प्लस बी प्लस सी, सही भाई। यहां पे रह गया 1 1 1 और बाकी सब ऐसा कैसा? a माइनस बी माइनस सी 2b 2a b माइनस सी माइनस a 2a 2b, ऐसा। अब अपने को कोई 2 0 बनाने हैं
फिर देखना क्या, तो अपन ये 2 0 बनवा दूं। ये 2 0 बनवाने के लिए मेरे को कॉलम 1 पे आ जाऊं, कॉलम 2 पे, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, और कॉलम 3 में भी लगा देता हूं कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। समीज से कॉलम 1 घटा देता हूं। घटाने पर यहां क्या क्या रह जाएगा, यहां रह जाएगा 1, यहां रह जाएगा 0 और यहां रह जाएगा 0। 3 जगह तो ये हो गया। अच्छा, a माइनस बी माइनस सी और 2b एज इट इज बच गया। अच्छा, आपने क्या किया है, कॉलम 2 में से कॉलम 1 घटाया, तो जैसे 2a में से ये सब घटाओगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। मैं गलत तो नहीं हूं? अच्छा, और इसमें से अगर आपने 2b की घटा दिया तो माइनस में a प्लस बी प्लस सी बच गया। बेहतरीन, बढ़िया मूव है। अच्छा, और इस 2a में से अगर आपने वो घटा दिया तो वापस बचेगा a प्लस बी प्लस सी। बहुत बढ़िया मूव है। और 2b में से अगर आपने घटा दिया तो इट इज 0। सही है भाई? तो आ गया आंसर? नहीं आया? क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अरे आपको दिख गया a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब? अब ओपन कहां से करोगे तो बताओ? यो ओपन करोगे? नीचे से ओपन कर लो ना। नहीं है समझ में? 1 से ओपन कर दूं? 1 से ओपन करते ही 0 0 दिख गया, 0 प्लस माइनस माइनस, इसके माइनस की वजह से प्लस, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो आंसर कितना हो गया? a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ठीक है ना? लिख लो बस, ओपनिंग फ्रॉम R3। R3 से ओपन कर रहे हो, आगे का नहीं है ना? अरे सारी कहानी का मतलब तो तब आएगा जब आप एक्सरसाइज 3 करोगे। एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चंस में बहुत बढ़िया वाली मेहनत करनी पड़ती है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। हाँ भाई, एक और मेथड बताऊं? हाँ भाई, मैं क्या कर रहा था, मेरे देखो आपके पास में क्या हुआ, आपके पत्ते पे खेला तो मुझे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगले स्टेप में मिला। मेरे पत्ते पे मैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पहले पत्ते पे ला रहा था, फिर a प्लस बी प्लस सी के लिए दौड़। मैं क्या कर रहा था, मैं C1 में से C1 माइनस C2 कर रहा था। तो जैसे मैं इसको इसमें से घटाऊंगा, नहीं इसमें सॉरी इस वाले में लगा रहा था, है ना? जैसे मैं इसको घटाऊंगा तो एक माइनस का a प्लस बी प्लस सी बच जाएगा। देखो आप आराम से देखिए, इसमें से इसको घटाऊंगा तो 2b में से घटाते ही a प्लस बी प्लस सी प्लस का बचेगा। सोच लिया आपने? और इसको घटाते ही 0 आ गया। तो ये वाली रो जो थी, ये वाला जो कॉलम था, ये मेरे को a प्लस बी प्लस सी दे रहा था। अच्छा, ये तो तब जब मैंने C1 में क्या लगाया, C1 माइनस C2। अब मैं C2 का ऑपरेशन लगाता हूँ, C2 माइनस C3। C2 माइनस C3, 2a में से 2a घटाते ही यहाँ 0। अरे यहाँ घटाते ही यहाँ 0, इसमें से घटाते ही माइनस में a प्लस बी प्लस सी। सोचना आप तो, इसमें से घटाते ही a प्लस बी प्लस सी, फिर से a प्लस बी प्लस सी कॉमन आता मेरे पास। तो बाहर एक साथ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बाहर आ रहा था। तो मैं तो ये सोच रहा था कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लाओगे, लेकिन आपने क्या किया, आपने वही अपना चिर परिचित मूव जिसमें आपको ज्यादा ट्रस्ट हो चला है कि 1 1 1 बन जाए और 2 0 बना लो, है ना? स्ट्रेटेजिकली गलत नहीं है। कई बार नहीं तो इतना भयंकर भटकते हैं ना ज्यादा दिमाग लगाने के चक्कर में। इससे बढ़िया 1 1 1 फिक्स मूव है, आंसर लाता है, काम बनाता है। ठीक है? मुसीबत पड़े इधर से ये सप्लाई, इधर से बाहर। मुसीबत पड़ते ही पहला काम, जब कुछ ना सूझे, भले क्वेश्चन कॉस थीटा साइन थीटा का क्यों ना हो, इधर से ये सप्लाई, इधर से ABC बार। ठीक है? अभी आओ आप तो क्वेश्चन पे आओ। अच्छा क्वेश्चन है, लिखेगा A28, लिख लिया। 3B9, आगे लिखेगा 62C। R 3 डिजिट्स, नंबर्स डिविजिबल बाय K, लिख लिया। Then prove that given determinant is also divisible by K, राइट है? और डिटरमिनेंट क्या है? A 3 6 8 9 C 2 B 2। हाँ भाई, ठीक है?
अब ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है ना जो कि नॉर्मली थोड़ा सा अपने को बैकफुट पे खिलाता है। अब इसमें एक्चुअल में डिटरमिनेंट का रोल ही नहीं है, इसमें रोल आता था पहले मौके से। ये 828 क्या चीज़ है भाई? जैसे आप ये समझें कि जैसे मेरे को किसी ने 823 लिखा या 823 लिख के दिया, तो इसका सीधा मतलब मैं समझूंगा इट इज ए 3 डिजिट नंबर, हाँ या ना? इसका मतलब ये समझूंगा ना कि इट इज ए 3 डिजिट नंबर। एंड हाउ कम इट बिकम्स ए 3 डिजिट नंबर? इट इज नॉट 823, इट इज एग्जैक्टली 800 प्लस 20 प्लस 3। सोच लो आप, क्या कोई भी 3 डिजिट को नंबर को ऐसे में तोड़ के समझ सकता हूं कि 823 का मतलब 800 प्लस 20 प्लस 3 होगा? नहीं। अगर आपको किसी को 823 रुपए चुकाने हैं तो आप 800 2 10 के नोट और 3 रुपए दे दोगे, 823 हो जाएगा। सिमिलरली हर 3 डिजिट नंबर 100, 10th और यूनिट में सकता है। तो आप में से कोई भी समझदार आदमी है ना, तो आप ये कहोगे कि सिमिलरली 828 का मतलब क्या है? 828 का मतलब है ए पहली जगह बैठ गया तो a इंटू 100, समझ में आया? 2 इंटू 0, 2 इंटू 10 और 8 इंटू 1। अब आया आपको समझ में? पहले तो आप इसका मीनिंग समझो। नहीं आया आपको, समझ ही नहीं आया? अच्छा बताओ, चलो जिनको आ गया आप यही कह रहे हो आ गया, तो इसका मतलब ये कि 6 to c, इसका मतलब क्या समझू? 6 इंटू 100 प्लस में 2 इंटू 10 प्लस c इंटू 1। कहानी पकड़ में आई या नहीं आई? तो पहले तो आप इसका बेसिक समझ लो, ठीक है ना? यहां तक कुछ भी वो नहीं है, मतलब आप ये इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन, वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग बेसिक। अब आते हैं क्वेश्चन पे। हमें ये पता है कि ये तीनों नंबर अगर बन गए तो इसका मतलब 100% है कि तीनों के तीनों k से डिविजिबल हैं। अब मैं तीनों एक ही लाइन में बना दूंगा। इस डिटरमिनेंट में मैं एनी हाउ तीनों एक ही लाइन में बना दूंगा, चाहे मैं यो बनाऊं चाहे मैं यो बनाऊं, मैंने चाहे मैं रो वाइज बनाऊं चाहे मैं कॉलम वाइज बनाऊं। तो अगर ये तीनों एक ही लाइन में आ गए तो तीनों के तीनों k से डिविजिबल हैं। अरे तीनों के तीनों k से डिविजिबल हैं तो पूरी पूरी रो k से डिविजिबल हो जाएगी, और k से डिविजिबल है तो k कॉमन आ जाएगा, और k कॉमन आते पूरी पूरी डिटरमिनेंट k से डिविजिबल हो जाएगी। स्ट्रेटजी समझ में आ गई आपको? अब मैं बस इन्हें बनाऊंगा और कुछ नहीं है। ये तीनों बिखरे हुए हैं, a 8 2 3 9 c सब बिखरा हुआ है, लेकिन आप मेरे को ध्यान से देखो 6 to c दिख रहा है आपको? नहीं आया समझ में? c कहां रखना है? लास्ट में ना, लास्ट में। समझ में आया आपको? 6 कहां रखना है? पहली जगह। नहीं समझ में आया? और 2 कहां रखना है? बीच में। अब आप अगर समझ गए तो मैं सारा गेम c लास्ट में इसलिए R2 पे खेलूंगा। और R2 पे ऑपरेशन क्या लगेगा? R2 पे ऑपरेशन लगने वाला है R2 पे ऑपरेशन लगेगा 100 इंटू R1। सही है भाई? प्लस आराम से समझना, मेरे को लगता है एक बार आप 100 R1 के नाम से पीछे हो गए, ठीक है ना? आपके तरीके से लगाऊं, R2 प्लस 100 इंटू R1 प्लस में 10 इंटू R3। सोचो आप, नहीं समझ में आया? याद है ना, R2 को मैंने टच नहीं करा, तो इसलिए मेरे को किसी 100 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अभी भी नहीं आया समझ में? अब मैं आपको जिनको समझ में आ गया वो सिर्फ R2 पे दिमाग लगाओ, बाकी कहीं मत लगाओ। भूल जाओ कोई ऊपर की लाइन है कोई नीचे की लाइन है। इस 8 का, ठीक है ना, मेरे को 8 कितने नंबर पे चाहिए था? लास्ट में चाहिए था? नहीं आया समझ में? तो मैं आपके सामने एक बार यहां रख के दिखाता हूं, देखो 8 प्लस, ठीक है ना, 100 इंटू क्या था? R1। 8 के टाइम पे R1 पे कौन है? A, तो 100 इंटू A। सोच 100 इंटू A, ठीक है? मैं इनको बाद में इनको ऑर्डर में ले लूंगा। प्लस में कितना? 10 इंटू R3। 10 इंटू R3 माने 2 इंटू 10, बराबर है क्या भाई? 100 इंटू A बोले तो अब ढंग से लिखूं तो A इंटू 100, सही है भाई? प्लस में 2 इंटू 10, और इस 8 को का तू पीछे बैठ, आगे बैठे पीछे बैठे एक ही बात है। और आप में से किसी को अगर पता हो तो इसका मतलब 8 to 8। नहीं आया समझ में? तो इसका मतलब ये कि मैंने ऑपरेशन लिए लगाया और इसकी वजह से 828 बना, ठीक है ना भाई? अब जरा इधर आ जाओ, याद है ना ये वाला लास्ट में 9 इज इन द लास्ट, सही है? 300 और उसके बाद में B बीच में, तो 3 2 9, अरे 3 2 नहीं 3B9, 3B9 है क्या हमारे पास कोई? तो यहाँ पे बीच में क्या बना? 3B9, श्योर है? अच्छा, और अगर मैं C पे बात करता हूं तो 600 और उसके बाद में दूसरे नंबर पे 2 और फिर C, तो यहाँ कितना लिख दूं? 6 to C, बराबर है भाई? और अगर 6 to C लिख दिया तो इसका मतलब यहाँ कितना हो जाएगा? 2, यहाँ B और यहाँ 2, और बाकी जगह पे क्या हो जाएगा? A 3 और 6। क्या आपको पता है
तीनों नंबर इज डिविजिबल बाय के, हाँ ना भाई। तो मैं यहां लिख देता हूं R2 इज डिविजिबल बाय के, हेंस के कॉमन ले सकता हूं। अरे R2 इज डिविजिबल बाय के, ठीक है, तो के तो बाहर आ जाएगा ना। तो कहना मतलब ये कि सो कंप्लीट डिटरमिनेंट इज डिविजिबल बाय के, बात खत्म। सही है, सिर्फ एक ऑपरेशन लगाना था और मेरे को कुछ नहीं करना था, बाकी सिर्फ इसकी गणित को उलझना है ना भाई। बस आप इसकी गणित समझ जाएं कि अगर हाँ ऐसा सही है सर, मैं इसको समझ सकता हूं, तो फिर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ूंगा। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन आ जाएगा। इफ ax टू द पावर 4 प्लस में bx क्यूब प्लस में cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e इज इक्वल टू में गिवन है x क्यूब प्लस 3x x माइनस 1 x प्लस 3 x प्लस 1 माइनस 2x x माइनस 4 x माइनस 3 x प्लस 4 3x, देन E इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना भाई। देन E इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अगर ये इसके बराबर है तो E की क्या वैल्यू है? आओ इस पे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब देखो, आप जरा दिमाग लगाना, जो मैं आपको कहूँ बस उसी जगह पे आप दिमाग लगाना, फटाफट से। लिख लिया आपने क्वेश्चन? अच्छा बताओ जरा, ये हाँ ये हटा दूं, ये तो हटा दूं, ये भी नहीं हटाऊं? हाँ भाई, बड़े ध्यान से सुनना। देख लिया आपने क्वेश्चन को? ये एक इक्वेशन है 4 डिग्री इक्वेशन है और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू के बराबर है। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? E की वैल्यू निकालने के लिए पुट, क्या सोच रहे हो, x की जगह कितना धर दूं? 0। अगर मैं x की जगह 0 रख दूं तो LHS में ये आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने x की जगह 0 LHS में रखा तो RHS में रखना मेरी मजबूरी हो जाएगी। और अगर मैंने ऐसा कर दिया तो x की जगह 0 रखते इट इज E, और E इज इक्वल टू में कितना हो चुका होगा बताओ? 0, इधर कितना -1, इधर कितना 3, इधर कितना 1, इधर कितना 0, इधर कितना हाँ -4, इधर कितना -3, इधर कितना 4, इधर कितना 0, बराबर है क्या भाई? अगर आप ध्यान से देखो 0 हो गया क्या आंसर? किसी को याद है? ऑड ऑर्डर सिमेट्रिक, राइट है ना भाई? अच्छा, इट इज ऑड ऑर्डर सिमेट्रिक नहीं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, सही भाई? इट इज ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, ठीक है ना? हेंस वैल्यू इक्वल टू 0। इसका मतलब E की वैल्यू कितनी आ गई? 0। आगे का नहीं पकड़ में, आगे बढ़ो। अच्छा, किसी को ये भी ध्यान है कि अगर यही अगर इवन ऑर्डर की होती तो किसी का भी स्क्वायर होती, बट इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। आगे आ जाओ फटाफट से, अगले क्वेश्चन में जाओ। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन आप के लिए फटाफट से। हाँ भाई, जिन लोगों ने लिख लिया वो अगले पे आ जाएं। अगला क्वेश्चन कहता है लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा, लैम्डा -1, लैम्डा प्लस 3, ठीक है भाई? लैम्डा प्लस 1 3, 2 लैम्डा, ठीक है ना भाई? लैम्डा -4, लैम्डा -2, लैम्डा प्लस 4, 3 लैम्डा, एंड इट इज इक्वल टू गिवन है p लैम्डा टू द पावर 4 q लैम्डा क्यूब प्लस में r लैम्डा स्क्वायर प्लस में s लैम्डा प्लस t। सही भाई? अब मेरा क्वेश्चन, अगर आप, क्योंकि अब आप बहुत आसानी से खेल सकते हैं, ठीक है ना? पहला क्वेश्चन है फाइंड
समझ गया आप? फाइंड टी, क्या करना है? पुट लैम्डा इक्वल टू 0। तो बस आप अपना आंसर इसके नीचे लिख दो, पुट लैम्डा इक्वल टू 0। हो गया। सेकंड क्वेश्चन में आ जाओ। पिछले वाले से तो आपने बच्चा क्वेश्चन करा, अब आप दिमाग लगा लगा के क्वेश्चन करोगे ना। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन सुनना। अगला क्वेश्चन है फाइंड एस। फाइंड एस, राइट है भाई? फाइंड एस। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा आपसे आगे के लिए है, क्योंकि अभी आपका एमओडी नहीं हुआ है, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पे हिंट करूंगा, लेकिन काम शायद बन जाएगा। आपको पता है एस के लिए ये टी हटाना पड़ेगा और एस के साथ में लैम्डा भी हटाना पड़ेगा, और वो तब संभव है जब डिफरेंशिएशन हो जाए। सही ना भाई? तो इसका मतलब ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट, पहले डिफरेंशिएट करो, ठीक है ना, एंड पुट, क्या आप ये बात समझ गए? देन पुट लैम्डा इक्वल टू 0। अभी भी आया? हाँ, अब ये और बात है कि आप डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ठीक है ना भाई? उम्मीद है कि आप अगर बाय द वे मेरे इस मैं छोटे से मैं हिंट कर दूं तो चलेगा, वैसे एमओडी में बताएंगे, लेकिन अगर आप फटाफट समझते हैं तो, जैसे मान लीजिए कोई भी डिटरमिनेंट है, उसमें रो 1, रो 2 और रो 3 है। सही भाई? 3 रोज हैं, R1, R2, R3। पहली बात आप ये समझते हैं, R1 का मतलब ये पूरी लाइन होगी, इतना तो समझते हैं ना भाई? मान लो कल को कोई मुझे इसका डिफरेंशिएशन करने को कह दे, मान लो कल को कोई मेरे को इसका डिफरेंशिएशन करने को कह दे, तो डिफरेंशिएशन ऐसे होता है, पहले हम लोग सिर्फ फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन करते हैं और बाकी दो को संभाल के रखते हैं, इनको टच नहीं होने देते। फिर हम लोग सेकेंड टाइम पे R2 का डिफरेंशिएशन करते हैं और R1 और R3 को बचा के रखते हैं, और लास्ट टाइम पे किसका? R1 और R2 को बचा के रखते हैं और R3 का डिफरेंशिएशन। क्या आपको डिफरेंशिएशन आ गया? दिस इज इट। अब आप में से कोई मेरे को अगर बता सके तो मुझे अच्छा लगेगा कि पहली बारी में किसका डिफरेंशिएशन होगा, मेरे को बस सिर्फ समझाओ। पहली रो का? अच्छा, आपके सामने मैं पहली रो का डिफरेंशिएशन 2 लैम्डा प्लस 3 लिख दो। अच्छा, या 1 इसका डिफरेंशिएशन 1 और इसका 1, और बास वाली जितनी भी रोज है उनको संभाल के रख लिया। प्लस अगला डिटरमिनेंट खुलेगा और अगली बार डिफरेंशिएशन में लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा, लैम्डा माइनस 1 और लैम्डा प्लस 3 बचा रहेगा, और इसका डिफरेंशिएशन 1, इसका 2, इसका 1, और पास वाली तीनों रोज बच जाएंगे। क्या आप आगे समझ सकते हैं? ठीक है ना? अच्छा, जो हुआ इसका डिफरेंशिएशन तो आप कर दोगे, मुझे इसका डिफरेंशिएशन कितने लोगों को पता है वो बोल दें। सही भाई? अरे इसका राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन 4p लैम्डा क्यूब प्लस में 3q लैम्डा स्क्वायर प्लस में 2r लैम्डा प्लस में कितना s। श्योर है आप? जैसे ही आप लैम्डा की जगह 0 रखोगे, इधर से क्या बच जाएगा? s, और आपके पास में उधर लैम्डा की जगह 0 रखते ही तीनों डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी, और तीनों डिटरमिनेंट की वैल्यू को समझोगे s के बराबर हो जाएगा। क्या आपको डिफरेंशिएशन आ गया? तो इसका मतलब ये कि अगर भाई छोटा मोटा क्वेश्चन होता है, हम यहाँ तक बना सकते हैं, ठीक है? ये नहीं कि अपन मोहताज है कि भाई एमओडी आएगा उसके बाद ही चलेगी। मेरे को लगता है यू आर कैपेबल इनफ, क्योंकि आज से 7 दिन बाद में ऐसा तो नहीं कोई हार्मोनिकल चेंज होने वाला, सर उसी दिन समझ में आएगा अपने को, ठीक है? अच्छा, अगला क्वेश्चन सुनिएगा। मैं आराम से चल रहा हूं, देखो आप जानबूझ के धीरे चला रहे हो मेरे को, ठीक है? तो बातें करते करते सिर्फ रास्ते ये हैं जो आसानी से कट जाते हैं, है ना? बाकी क्वेश्चन हमेशा लेट बनता है, ठीक है? पढ़ाई नहीं होती मतलब। हाँ, अब आप ये समझिए, मेरा अगला क्वेश्चन है इसी का थर्ड पार्ट, क्योंकि आप में से कई बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसके बारे में सोचना चालू करें। फाइंड Q प्लस एस। हाँ, क्यों नहीं, अब Q प्लस एस। देखिए, रुको 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 रुको, जल्दबाजी नहीं, कचरा नहीं फैलाना। ऐसे नहीं, ऐसे भीड़ की आवाज नहीं, हाथ उठा करके सर मेरे पास में कॉन्फिडेंस ही है, मेरे पास जवाब है। पहले देख लो, आप फार्मूला पढ़ा है Q प्लस एस। हाँ बताओ।
डबल डिफरेंशिएशन करके क्यू आ जाएगा। अच्छा, और डिफरेंशिएशन और डबल डिफरेंशिएशन, देखो मेरे हिसाब से आप लैम्डा इज इक्वल टू 1 रखो। लैम्डा इज इक्वल टू 1 रखते ही आपके पास में P प्लस Q प्लस R प्लस S प्लस T आ जाएगा। आ जाएगा, उधर भी कुछ ना कुछ आ जाएगा, आ जाएगा ना। लैम्डा इज इक्वल टू 1 रखने में कुछ ना कुछ तो आएगा। अब आप लैम्डा इज इक्वल टू -1 रखो, जरा बताना क्या आएगा। P माइनस Q प्लस R माइनस S प्लस T, हाँ या ना, ये भी कुछ ना कुछ होगा। अब आप इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, जैसे आप इन्हें घटाओगे, सही है, जो आपकी पसंद की चीजें हैं वो बच जाएंगी। सही क्या भाई? तो जैसे ही आप ये सॉल्व करोगे, जो भी इसकी वैल्यू आएगी, इधर भी इसकी वैल्यू आएगी, इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट कर देना। सही है भाई? तो आपके पास में इधर से बच जाएगा 2 टाइम्स ब्रैकेट में कितना, Q प्लस S, और बाकी फिर फाइन Q प्लस S हो जाएगा। आगे बढ़ो आप, तो टाइम वेस्ट करने की जगह नहीं है। फाइन Q प्लस S। कहानी समझ में आ गई आपको? इसमें अपन टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाँ भाई, अगला टाइटल है प्रोडक्ट ऑफ 2 डिटरमिनेंट्स। उम्मीद है वैसे हमने ये बात सुनी है कहीं, प्रोडक्ट ऑफ 2 डिटरमिनेंट्स, है ना भाई? किसी को याद है? मैंने सबसे पहले आपको ये बता दिया था कि प्रोडक्ट ऑफ 2 डिटरमिनेंट्स कैन बी डन बाय 4 वेज, रो बाई रो, रो बाई कॉलम, कॉलम बाई कॉलम, कॉलम बाई रो। याद है आपको? बस सिर्फ इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्टरी लिख लीजिए, ठीक है? बस इंट्रोडक्टरी लिख लीजिएगा। बस इसमें लिखिएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिटरमिनेंट्स, multiplication of 2 determinants can be done by 4 ways, can be done by 4 ways. First, row into row, row into column, column into column and column into row. ठीक है भाई? multiplication of 2 determinant can be done by these 4 ways, ठीक है? And row into row is preferable. ये वाला तरीका सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है और सबसे ज्यादा इसी को यूज करते हैं, ठीक है ना भाई? हाँ भाई, अब मैं एक और बात बताता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया ये डिटरमिनेंट जो है, अच्छा इसमें ये तो अपन क्या है, अपन तो सीधे बच्चे हैं। हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करने के पीछे लगे रहते हैं। ये बात है ना, आप मुझसे कल पूछना कि मैं कल किसी जगह पे रुक गया था, है? आज मैं बताऊंगा नहीं है, कल एक्सरसाइज 3 के डिस्कशन के बाद बताऊंगा, ठीक है? इसके क्वेश्चंस को करने का एक शॉर्ट ट्रिक होता है, ठीक है ना, कि एग्जामिनेशन में कैसे आखिरकार लोग डिटरमिनेंट के क्वेश्चन को पीट डालते हैं। अगर गलती से ऑप्शन दे दे तो, ऑप्शन देने की गलती करते बस वो एक बार, कोई सॉल्व नहीं करता, सब थोड़ी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, आंसर बना लेते हैं, ठीक है ना? एक बार आप एक्सरसाइज 3 कर लो, थोड़ी मेहनत हो जाए, फिर मैं आपको आसान रास्ते तो बता ही दूंगा, ठीक है ना भाई? नहीं तो क्या होगा, आप आसान रास्ते से क्या करोगे, हर पहले क्वेश्चन को पहले पीटोगे और फिर आपको पता है अब तो अपन कर ही लेंगे, तो आपके बोर्ड और पिट जाएगा और उसका सारा का सारा आरोप मेरे पे आएगा, ठीक है? मैं नहीं चाहता, इसीलिए पहले ये कर लेना। अच्छा, तो इसीलिए क्या करते हैं ना, जितने भी एग्जामिनेशन वाले हैं, मेंस हो चाहे एडवांस हो, वो डिटरमिनेंट की वैल्यू कभी पूछते ही नहीं है। वो आपसे हमेशा प्रोडक्ट के ऊपर क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि इसका क्वेश्चन करना इज वेरी डिफिकल्ट। कहानी समझ में आई आपको? इसका क्वेश्चन करना तो बहुत ही जबरदस्त है, ठीक है? अब इसके क्वेश्चन में आइएगा, क्वेश्चन क्या करता है, कैसे करता है, उस पर आता हूं पहले, ठीक है? ये हटा दूं? हाँ भाई, बहुत ही जबरदस्त चीज है, एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइटल है, ठीक है? लिख दीजिएगा क्वेश्चन का, प्रूव दैट A1 अल्फा 1 प्लस में B1 बीटा 1, सही भाई? A2 अल्फा 2 प्लस में B1 बीटा 2, B1, हाँ B1 बीटा 2, A1 अल्फा 2 B1 बीटा 2, A1 अल्फा 3 प्लस में B1 बीटा 3। फटाफट से, क्योंकि इस क्वेश्चन को कॉपी करने में आपको फिर टाइम लग जाएगा, आप फिर किसी न किसी को रोक के खड़े होंगे, इसलिए पहले लिख लेना A2 अल्फा 1 B2 बीटा 1, A2 अल्फा 2 प्लस में B2 बीटा 2,
ठीक है ना भाई, A2 अल्फा 3 प्लस में B2 बीटा 3, सही भाई, A3 अल्फा 1 B3 बीटा 1, A3 अल्फा 2 प्लस में B3 बीटा 2, सही भाई। अच्छा, A3 अल्फा 3 प्लस में B3 बीटा 3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सही है। क्या इज इक्वल टू 0, सॉरी। हाँ भाई, मैं थोड़ा आपका समय ले रहा हूँ। आपको रो 1 इंटू रो 2 का मैंने मल्टीप्लिकेशन सिखाया था, आपको याद है? हम लोग ऑलरेडी सीखे हुए हैं, इसलिए मैं सिखा नहीं रहा। अब मैं आपको लेवल पे, क्योंकि ना मेरे को लगता है कि ना मैंने कई बार आपको टेस्ट कर लिया है। आप में से कुछ एक बच्चे थोड़े हिचकते हैं, बाकी मतलब 70% जनता ऐसी है जो 3 भी अगर आप छलांग मारते रहो तो आप साथ साथ कूद सकते हो, ठीक है, कूदते हो और बड़े बढ़िया काम करते हो। तो अब मैं इसके लिए क्या है ना, मैं वो उसमें नहीं आ रहा, सीधा एग्जामिनेशन आ रहा हूँ। देखो जरा, पहले 1 मिनट एक बात समझा दूँ। देखो ये 3x3 है ना, ये कभी ऐसा नहीं होगा कि 2x2 से 3x3 बन जाए, ऐसा कभी नहीं होता। नहीं समझ में आया? अरे 2x2 के 2 डिटरमिनेंट मिलके 3x3 नहीं देते। नहीं समझ में आया? 3x3 किसी ने दिया है तो इसका मतलब 3x3 को 3x3 से मल्टीप्लाई किया गया होगा। अभी भी नहीं आया? अच्छा, जिन्हें ये बात समझ में आ गई वो थोड़ा बेसिक में चल रहे हैं एक बार जरा। जैसे मान लेते हैं A1 B1 C1 और A2 B2 C2, ठीक है ना, और इधर की तरफ अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1, और इधर कितना अल्फा 2 बीटा 2 और गामा 2, इधर की तरफ अल्फा 3 बीटा 3 और गामा 3, बराबर है भाई। अब बड़े ध्यान से समझना भाई, आप इसको, किसी को अगर याद नहीं है तो मैं एक बार बस याद दिला दूं आपको। क्या आपको याद है कि हम लोग करते क्या थे? हम लोग ये करते थे, पहले इस रो की इससे मल्टीप्लाई करते थे और एक अकेला आदमी बनता था। जैसे मतलब ये होता था A1 अल्फा 1 प्लस B1 बीटा 1 प्लस C1 गामा 1, है ना भाई। अच्छा, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करते थे तो क्या बनता था? A1 अल्फा 2 B1 बीटा 2 प्लस में C1 गामा 2, ऐसे ही बनता था भाई। ये दूसरी मतलब पहली रो का दूसरा कंटेंट बनता था, दूसरा एलिमेंट। अच्छा, और इसी तरह से एक तीसरा और बना लेता हूं ताकि ना आप में से कोई परेशान ना हो। A1 अल्फा 3 प्लस में B1 बीटा 3 प्लस में C1 गामा 3, बराबर है ना भाई। हाँ भाई, अब इसी तरह से यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। लेकिन अगर मैंने 3x3 की 3x3 से मल्टीप्लाई करी तो हर आदमी के पास 3 आदमी होने थे, जबकि किसी ने मुझे 2 ही भेजे हैं। नहीं समझ में आया? इसका मतलब तीसरा एलिमेंट 0 रहा है, सही है। अब आपको देखिए, मैं जो डाल रहा हूं ना आपके आगे, उसको आपको हर एक किसी की डाइजेशन नहीं है, एकदम वाली डाइजेशन है। लेकिन कोई आदमी 1 घंटे में पचा लेता है, कोई 4 घंटे में, कोई 5 घंटे में, कोई 10 घंटे में, लेकिन पचा लेता है इसको, जो मैं अब आपके सामने बोलने वाला हूं। क्या आपने पहले क्या किया? 2 डिटरमिनेंट लिख ली, सही है। अच्छा, अब बड़े ध्यान से सुनना, तीसरा आदमी नहीं है, इसका मतलब ये कि प्लस के अंदर यहां पर ऐसे अपन तीर लगा करके क्वेश्चन मार्क लगा दें और बाजू में लिख देते हैं मिसिंग। क्या आपने बात पकड़ ली कि तीसरा आदमी मिसिंग है? और तीसरा आदमी अगर मिसिंग है तो इट मस्ट बी 0 ओनली, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि अरे सबके तीसरे आदमी गायब है, ठीक है ना। तो इसका मतलब समझो, अगर आप देख रहे हो गौर से तो देखो सब A1 तो A1 B1 0 नहीं है समझ में? अच्छा, इधर से उठाता हूं A2 पास वाले का B2 0, सोच लिया आपने। अगला A3 B3 0, और पास में क्या बनता? भाड़ में जावे, एक का 0 तो सबका 0 है। नहीं आया समझ में? कहानी पकड़ में आ गई तो आंसर है 0। अभी भी नहीं आया समझ में? अच्छा, जिनके ये समझ में नहीं आया वो ये भी समझ सकते हैं कि अल्फा 1 बीटा 1 कुछ अल्फा 3 सॉरी अल्फा 2 बीटा 2 कुछ क्या होगा? क्या फर्क पड़ता है? 0 आने वाला है ना सबके लिए, ठीक है ना। और यहां से देखा जाए तो अल्फा 3 बीटा 3 और यहां पे डेड डैश, ठीक है। मैंने जानबूझ करके ये जगह खाली छोड़ दिया, इसको मैं 0 नहीं कह रहा। वॉट एवर इट हैज टू बी, इट विल बी 0 इटसेल्फ। ये अपने आप जैसे मल्टीप्लाई में 0 बना के जाएगा, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई किससे होने वाली है? 0 से होने वाली है। यहां तक ये कहानी पकड़ में आई? नहीं है अभी भी?
अच्छा एक सेकंड रुको, जरा थोड़ा भारी वेट रखता हूँ। मैं आपसे अभी 5 मिनट ले रहा हूँ क्योंकि मैंने ना ये माहौल में चालू करा है, और मैं अगर इसको अगर बाय द वे गड़बड़ मचा ली ना तो मैं प्रोडक्ट से बाहर आ जाऊंगा। मेरे को एक और क्वेश्चन रखने का मौका दीजिए, ठीक है? कोई इसके बाद पीरियड है क्या आपका? इसका है? मैं संभाल लूंगा। रेडी भाई, आप संभाल पाओगे जो मैं क्वेश्चन अब रख रहा हूं, ठीक है ना भाई? देखिए साहब, ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है 1 प्लस ए एक्स का होल स्क्वायर, सोच लिया? 1 प्लस ए वाई का होल स्क्वायर। इसको ए की जगह अल्फा कर लेता हूं, अल्फा 1 प्लस अल्फा जेड का होल स्क्वायर बराबर है, इट इज 1 प्लस बीटा एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस बीटा, बीटा कहां से लग गया? अरे यार, चलो गामा कर लो इसको, 1 प्लस गामा एक्स का होल स्क्वायर, सही है? 1 प्लस बीटा वाई का होल स्क्वायर, 1 प्लस गामा, ये एक्स है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, तो ये वाई है, वाई है, वाई है, और गामा वाई, अब ये गामा और वाई अपने एक जैसे होते हैं ना, वाई का होल स्क्वायर, 1 प्लस बीटा जेड का स्क्वायर, 1 प्लस गामा जेड का स्क्वायर, बस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मजा आ जाएगा, ठीक है भाई? उल्टा सोचना है आपको, आप प्रोडक्ट नहीं कर रहे हो, प्रोडक्ट तो हो गया, ठीक है? आप तो ये सोचो, सोच गए? पहली चीज समझना, क्या आपको इसमें 3 एलिमेंट दिख रहे हैं? श्योर दिख रहे हैं आपको? जैसे मुझे दिख रहे हैं 1 प्लस 2 अल्फा एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सोच लेना, सोच लिया? अच्छा देखो साहब, इस 1 में मेरे को 1 नहीं दिख रहा, 2 का मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, श्योर है आप? मेरे को एक दिख रहा है 1, इसकी मल्टीप्लाई इस 1 से हुई, नहीं समझ में आया? एक मेरे को दिख रहा है 2 अल्फा, सोच लो इसकी मल्टीप्लाई किससे हुई? और यहां रहा होगा अल्फा स्क्वायर, और यहां क्या रहा होगा? एक्स स्क्वायर। नहीं आया समझ में? सही है भाई? अच्छा फिर 1 प्लस बीटा, 1 प्लस बीटा के लिए आ जाओ। अब किसी ने क्या किया होगा ना, इसको मल्टीप्लाई करके इसका रो से कॉलम का घुमा दिया होगा, नहीं समझ में आया? तो इसके क्या है ना, डिटरमिनेंट ऐसी दिख रही है, तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू दे रही थी वो यहां थी, अरे ये वाली वैल्यू यहां हो जाएगी तो भी क्या फर्क पड़ता है ना? आपको नहीं समझ में आया? अरे रो को कॉलम से मुड़ा देते हैं तो चलता है ना? तो इसको कैसे लाया होगा कोई, जब इसकी मल्टीप्लाई हुई होगी 1 वाई वाई स्क्वायर से। देखो जरा, 1 इंटू 1 1 नहीं आया, 2 अल्फा इंटू वाई 2 अल्फा वाई, अच्छा प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, क्या कहते हो बताओ? ये क्या बना होगा? अल्फा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ये क्या बन गया होगा? 1 प्लस अल्फा वाई का स्क्वायर बना होगा कि नहीं बना होगा? बताओ यहाँ क्या लिखूं? 1 जेड स्क्वायर। अच्छा यहाँ क्या लिखूं? 1 2 बीटा बीटा स्क्वायर। यहाँ क्या लिखूं? 1 2 गामा स्क्वायर। श्योर है? अच्छा, और इसका मतलब हो गया 2 बाहर ब्रैकेट के अंदर अल्फा माइनस बीटा, बहुत ही जबरदस्त है। क्या? अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा माइनस अल्फा, पक्का? और पास वाले में x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, पक्का है? सही है? ये शायद आईटी का क्वेश्चन होगा। हाँ, और उसमें के की वैल्यू मांगी होगी, अभी भी नहीं है, आ गया? आप सोच रहे हो? आप इसमें उल्टा सोचना है बस, आपको 3 एलिमेंट जान के देखने हैं, और अगर नहीं दिखे तो समझ लेना 1 0 था। सही है? ये थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है? बाकी अपन कल करते हैं। एक से मेरे को वो शीट दो, काम तो दूं। एक्सरसाइज 3 में कौन कौन से क्वेश्चन करके लाओगे? जल्दी दो। डिटरमिनेंट की शीट, थैंक यू। हाँ, ये बहुत जरूरी है साहब, ये अभी उठ गई तो उठ जाएगी। हाँ साहब, एक्सरसाइज 1 में 1 से लेकर 9 तक। हाँ, एक्सरसाइज 1 में 1 से लेकर 9 तक, एक्सरसाइज 2 के अंदर 1 से लेकर के 5 तक, और एक्सरसाइज 3 में 1 से 5, फिर 8, फिर 9, फिर 11, फिर 12, चौदह 15 16 17, 14 15 16 17 नहीं, 13 14 15 16, 13 14 15 16, ठीक है ना?